व्यास क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हम यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर पंकज जोशी सर बायो से। जैसा कि आपको पता है, ये टेस्ट सीरीज को बच्चों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है और इस समय बहुत डिमांड है। न सिर्फ क्वेश्चंस मिले बल्कि उसका सॉल्यूशन भी जब भी बच्चे देखना चाहें उन्हें मिले। पंकज जोशी जी सर। सबसे पहले सभी बच्चों का बहुत हार्दिक स्वागत। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम एनसीईआरटी निचोड़ नाम से एक टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं और लगातार आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सॉल्यूशंस लगातार आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और जो टेस्ट सीरीज के मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर उन सारे क्वेश्चंस को करते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी है हमारी। ये हम नहीं कहते, हमारे पास्ट परिणाम भी कहते हैं। बच्चों, आज आपके लिए हम लाए हैं एक कॉन्टेस्ट और ये कॉन्टेस्ट ये रहेगा कि हर पेपर में से आपको हम पूछेंगे एक क्वेश्चन जो रहेगा एनसीईआरटी के अंदर से। जो उसका सही आंसर देगा कमेंट बॉक्स के अंदर, रेंडमली उन बच्चों को छांटकर हमारे एक फंक्शन के अंदर, अवार्ड फंक्शन के अंदर, उन बच्चों को एक लकी ड्रॉ के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है आपके चैप्टर इकोसिस्टम से और बेहद छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन, और सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर देना है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है डीकंपोजर्स के कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए। आई रिपीट, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डीकंपोजर्स। अपघटन करने वाले जो जीव हैं उनके कोई 2 उदाहरण। इस प्रकार के क्वेश्चंस के साथ ही एनसीईआरटी निचोड़ कार्यक्रम में आपसे मिलते रहेंगे। फॉलो करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सर, एक बात और बताएं, आज कौन से टॉपिक का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं? आज हम लोग लेके आने वाले हैं इकोसिस्टम परितंत्र का वीडियो सॉल्यूशन, जो कि रात को 9 बजे आपके लिए हमारे अपने YouTube चैनल पर अवेलेबल रहेगा। इसमें एमसीक्यू से लेकर फिलअप्स, 1 नंबर के प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चंस को भी बहुत इंटरेक्टिव तरीके से समझाया गया है। और सबसे बड़ी बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये उपलब्ध रहेगा, ताकि हमारा हर एक बच्चा जो हमसे किसी ना किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है वो लाभान्वित हो, आशान्वित रहे कि हम इस टेस्ट निचोड़ के माध्यम से आपको आपकी सफलता, आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर पंकज जोशी, बायोलॉजी गुरु, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको ध्यान है, विदित है कि हम अभी बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज संपादित कर रहे हैं और उस टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को लेकर आए हैं ताकि आप अधिक से अधिक इसका फायदा ले सकें। और इसी क्रम में आज हम पेपर फर्स्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपके पास लाए हैं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से, और बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? 4 ऑप्शन है, आप इसमें देख सकते हैं। डीकंपोजिशन है, प्रकाश संश्लेषण है, फर्मेंटेशन है, पर जैसा आप जानते हैं कि ये हमेशा होता है सूर्य का प्रकाश या सनलाइट। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो बेटा बात करते हैं, देखिएगा, जैव भार का उल्टा पिरामिड कौन से परितंत्र में मिलता है? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। जब यहाँ पे बायोमास की बात हो रही है, अपने को उत्तर मिलेगा समुद्र। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि बायोमास का उल्टा पिरामिड सदैव समुद्र के अंदर ही आपको पाया जाएगा। जो एनर्जी का पिरामिड होता है, लेटर ऑन अपने इस पेपर के अंदर पिरामिड्स के बारे में एक बड़ा क्वेश्चन भी है, उसमें भी बात करेंगे। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपने को याद रखना है कि वो हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है, क्योंकि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है। प्राथमिक कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? इस चारों ट्रॉफिक लेवल के अंदर आपको शाकाहारी, इसका सबसे बढ़िया आंसर है। शाकाहारी जो होते हैं वे हमेशा प्राथमिक कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये फिलअप्स हैं, देखिएगा। स्टेटस ऑफ ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम। हरे पादप परितंत्र में उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, जबकि सबसे ज्यादा एक परितंत्र में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वे उत्पादक या प्रोड्यूसर्स होते हैं।
अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में आपने कहा दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिएगा, एक शब्द है ओइकस, दूसरा शब्द है सिस्टेमा। ओइकस शब्द का मतलब हाउस, सराउंडिंग होता है। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टम, तंत्र। यहां पे डेफिनेशन दे रखी है, जीवित जीवों और उनके चारों ओर के वातावरण के मध्य की अंतरक्रिया को परितंत्र कहा जाता है। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ये शब्द जो है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, आर्थर जी टेंसले इस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न जो इस कड़ी में आता है बेटा, वो क्या है, एक परितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता, या जिसको हम जो बात करते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, किस प्रकार से निकाली जाती है। एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर ये इक्वेशन दे रखी है, जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन के लॉस को निकालने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। आप कहते हैं एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक प्राणी भोजन के लिए अपने से निचले प्राणी पर निर्भरता दर्शाता है। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच क्रिएचर ईट्स द वन बिलो इट एंड द सीरीज एंड इट बिकम द सोर्स ऑफ फूड फॉर द ऑर्गेनिज्म अबोव इट। अगला प्रश्न है, ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं और 10% के नियम को समझाइए। आप जानते हैं 10% का नियम लिंडमैन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जो कहता है कि ऊर्जा सदैव अपने से अगले पोषक स्तर पर केवल 10% ही जाती है। 90% ऊर्जा जो होती है वो उसी जीव द्वारा अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज कर ली जाती है। यहां पर अगर पोषक स्तर की बात करें तो प्रत्येक जीव खाद्य श्रृंखला के अंदर एक विशिष्ट स्थिति दर्शाता है, उस विशिष्ट स्थिति को ही हम पोषक स्तर कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे पहला पोषक स्तर जो है आपके पास में प्लांट है, दूसरा पोषक स्तर आपका हर्बीवोर या शाकाहारी है, इसके बाद में आपको कार्निवोर या मांसाहारी मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला में जितने कम पोषक स्तर रहेंगे, ऊर्जा की मात्रा उस खाद्य श्रृंखला में उतनी ही अधिक रहेगी। जितने पोषक स्तर बढ़ाते जाएंगे 10% के नियम के अनुसार जो क्लाइमेक्स कंज्यूमर होगा, जो अंतिम उपभोक्ता होगा, उसके पास में पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा सदैव कम होती जाएगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है, स्तरीकरण क्या होता है। तो आपने कहा कि सर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। सभी प्रजातियों का लंबवत वितरण स्तरीकरण कहलाता है। परितंत्र के घटकों के नाम पूछे गए हैं, ये 4 प्रकार के हैं, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। अपने को ध्यान ये रखना है कि न्यूट्रिएंट साइकिल अपने अब कोर्स से बाहर हो चुका है। यहां पर एक प्रश्न और आता है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीय उत्पादकता को विस्तार से समझाइए। सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। आपने कहा द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक इकाई समय में एक निर्धारित स्थान पर पादपों द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसका वेट और एनर्जी का वैल्यूएशन दर्शाया गया है, इसे जरूर पढ़ें, इसे जरूर नोट करें। उसके बाद में हमारे पास में जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को पूछा गया है। ये देखिएगा जीपीपी और एनपीपी प्राइमरी प्रोडक्शन के 2 भाग हैं। जीपीपी में आपने कहा टोटल कितना ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया गया है वो जीपीपी है, पर अगर इस जीपीपी में से मैं रेस्पिरेशन के लॉस को हटा दूं तो हमारे पास जो उत्तर रहेगा वो रहेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी। यहां पर आप बात करें द्वितीयक प्रोडक्टिविटी की, तो उपभोक्ता द्वारा बनाए जाने वाले नए कार्बनिक पदार्थ जो हैं उनकी मात्रा को हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या द्वितीयक प्रोडक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर, जिसे हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन के अंदर डिफरेंस। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर आपने कहा बेटा जी ये प्रोड्यूसर से शुरू होती है, हर्बीवोरस तक जाती है और लास्ट ये कार्निवोरस में खत्म होती है। डेट्रिटस में आपने कहा ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होकर और डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिजम्स तक जाती है और वहां पर ये क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। इसको अपने को ध्यान देना है। यहां पर अपघटन चक्र की बात हुई। अगर हम अपघटन चक्र की बात करें, आप यहां देख सकते हैं कि एक लीफ का फॉल डाउन होता है एक प्लांट से, उस लीफ को या तो किसी छोटे इंसेक्ट द्वारा क्या कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, या फिर इंसेक्ट या जैसे कि अर्थवॉर्म है
या फंगस है, ये सेप्रोफाइट होते हैं, आपको ध्यान है, डीकंपोजर्स होते हैं, ये इसको सड़ाकर और क्या करते हैं, इनके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर वापस डाल देते हैं। सॉइल इससे ऑर्गेनिक रिच बन जाती है और इस सॉइल का उपयोग वापस प्लांट्स के द्वारा कर लिया जाता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इस बात को अपने को ध्यान देना है। उसके बाद में बात होती है एनर्जी फ्लो की। एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो तो पहले अपने को ट्रॉफिक लेवल समझने पड़ेंगे। यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। ये डायग्राम आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे पर्टिकुलरली हमें सब कुछ दे रखा है। पहला प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर होते हैं। हर्बीवोर लेवल पे आपने देखा जू प्लैंक्टन है, ग्रास हॉपर है, काऊ है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल आप देखेंगे तो बर्ड है, फिशेस है, वुल्फ है, और सबसे अंतिम में आप देखेंगे क्लाइमेक्स के रूप में तो वो है मैन और लायन। इसके बाद आप देखें कुछ चीजें अपने पास आती हैं, डीकंपोजिशन को या प्राथमिक मांसाहारी को, उत्पादकता को और उपभोक्ताओं के प्रकार को अपने को दर्शाना है। यहां पे आप सबसे पहले बात कहते हैं उत्पादकता क्या होती है, तो आप कहते हैं कार्बनिक पदार्थों के बनने की दर को हम उत्पादकता कहते हैं। इसके बाद में डीकंपोजिशन की बात करें तो अपरदहारी जो जीव होते हैं वे जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। आप कह सकते हैं द डीकंपोजिशन ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? वे हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। इसी प्रक्रिया को डीकंपोजिशन कहा जाता है। ये उपभोक्ताओं के प्रकार हैं बच्चों, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है जहां पर आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स को बच्चों ध्यान है आपको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स एल्टन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। यहां पर बात करें तो सबसे पहला पिरामिड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको दिखाई दे रहा है, वो नंबर का पिरामिड है, जहां पे आप देखेंगे नंबर जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं लगातार कम होता जा रहा है। दूसरा ट्रॉफिक लेवल आपको जो है, दूसरा पिरामिड जो है आपको वो बायोमास का दिखाई दे रहा है। यहां पर भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं बायोमास क्या होता जा रहा है, रिड्यूस। पर बच्चों यहां एक बात अपने को ध्यान रखनी है क्या, कि यहां पर अपने जब भी कभी भी याद रखेंगे नंबर के पिरामिड को आप पढ़ेंगे, नंबर का पिरामिड ट्री इकोसिस्टम के अंदर उल्टा होता है, जबकि बायोमास का पिरामिड जब आप बात करेंगे तो वो हमेशा आपको मिलेगा मरीन इकोसिस्टम के अंदर उल्टा। परंतु जब भी हम एनर्जी के पिरामिड की बात करेंगे, ऊर्जा के पिरामिड की बात करेंगे, वो सदैव आपको एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल मिलेगा, जैसा कि आप यहां भी देख पा रहे हैं। तो इसी के साथ बच्चों अपना पेपर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अपने प्रश्न, अपने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां से भी आपको उत्तर मिलेगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसी तरह के वीडियोस के लिए लगातार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। मैं आपका होस्ट एक बार फिर से आपका बायोलॉजी गुरु डॉक्टर पंकज जोशी। थैंक यू वेरी मच।